गाइस जितने लोग भी मेरे बिग बॉस वाले वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को तो पता चल ही गया होगा भाई मैं हूँ भयंकर प्रेडिक्शन मास्टर। अभी नेहल निकली नहीं है, मैं बता रही हूँ तुमको नेहल ही निकलेगी। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि अमाल अभी क्या गंदा बोला है फरहाना को, इससे और गंदा बोलेगा वो पक्का। और अमाल ने फरहाना को आर की बच्ची बोल दिया। वही गाली जो सारे लड़के यूज करते हैं जब वो किसी लड़की को काउंटर नहीं कर पाते, उनके पास कोई और जवाब नहीं होता है तो वो गाली गलौज पे उतर आते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन पे उतर आते हैं कि यही करके जीतूंगा मैं। अमाल वही लड़का है जो कमेंट्स में होते हैं ना, जो डीपी लगा लेंगे एकदम भगवान देवता वगैरह का कि भाई इससे ज्यादा स्पिरिचुअल आदमी मिले ना तुमको, और कमेंट में कुछ गंद बक रहे होंगे, बिल्कुल आर वाला गाली लिख के चले जाएंगे, GIF डाल के चले जाएंगे, जैसे उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया हो। पढ़ा मैं 10 लोगों से भी राउंड नंबर एक साथ उनका उसका जॉब पीस ये अरे मेरी बात सुन, उस प्रोफाइल नहीं चाहिए भाई, मेरे को इसके बारे में बात ही नहीं करना। इस कमरे की जो एनर्जी है ना उसकी हो जाती है। इसका नाम भी मत लो प्लीज, बाहर ही रहे बेटी। बाय द वे कितनी ज्यादा गांड जली अमाल की ये तो प्रूव हो रहा है, जबकि फरहाना ने अमाल के लेवल पे जाके चीजें बोली ही नहीं है अब तक। मेरे को जो लोग कुछ टाइम से देख रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि मैंने 2-3 साल से वीडियोस में गाली देना बंद कर दिया है बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोगों को देख के गाली कैसे ना निकले ये बताओ तुम। इसका आधा से ज्यादा कन्वर्सेशन तो बीप्ड रहता है, फिर भी सलमान खान ने कभी कुछ नहीं बोला है। और मैं तुमको बता रही हूँ इस बारे में भी बात नहीं करी जाएगी, जबकि मैंने बहुत कमेंट्स देखे, बहुत वीडियोस देखे जहां पे लोगों ने सलमान खान को टैग किया है और बोला है कि इस बारे में बात क्यों नहीं। डब्बू को टैग किया, बोला है कि आप बोल जाके यू आर प्राउड ऑफ योर सन। वो बोल देगा आके, मत करो। इस साल बिग बॉस शो चल ही नहीं रहा है, इस साल अमाल मलिक व्हाइट वॉशिंग शो चल रहा है। सलमान और अमाल का पूरा खानदान लगा है कि कैसे अमाल का व्हाइट वॉश हो जाए इमेज, और अमाल लगा पड़ा है कि कैसे बर्बाद होके निकलू मैं यहाँ से। तुम लोग को लग रहा होगा कि इसको डांटा नहीं जा रहा है, उसको फेवर कर दिया जा रहा है, बचाया जा रहा है, बट डू यू गाइस रियली थिंक कि उसको फेम मिल रहा है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं? वो अपने गलत कर्म ही बिटोर रहा है ये सब करके। जब तक वो बिग बॉस में नहीं था तब तक ऑडियंस उसको क्या सोचकर रिस्पेक्ट करती थी कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत सही इंसान भी होगा। क्योंकि लोग पता नहीं क्यों ये अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा एक्टर एक अच्छा इंसान भी हो सकता है, अच्छा सिंगर एक अच्छा इंसान भी हो सकता है। अमाल ने खुद ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। अब जब वो बिग बॉस हाउस से निकलेगा तुमको लगता है लोग उसको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे? उससे फरहाना को जितनी गंदी गाली नेशनल टेलीविजन पे दे दी है उससे ज्यादा तो लोग उसको कर आएंगे। वो लोग कौन सा टीवी पे है? सबसे बेस्ट चीज पता है क्या हुई है? कि फरहाना ने नेहल से दोस्ती ही खत्म कर दी है। क्योंकि उस रूम में नेहल बैठी हुई है, बसीर है, इतने सारे लोग हैं जो बहुत हवाबाजी करते हैं कि भाई हम सबसे ज्यादा डिसेंट जेंटलमैन आदमी है। वहां पे किसी ने मना नहीं किया। और तानिया जिसको सबसे ज्यादा ट्रोल करते हैं लोग, उसने एटलीस्ट इतना तो बोला कि मत बोल। बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को। फरहाना और मालती की जब बाताबाती हो रही थी तो मालती ने कुछ तो फरहाना और नेहल की दोस्ती के बारे में बोला, तो फरहाना ने उस पर कुछ नहीं बोला। तो बाद में नेहल फरहाना को आके बोलती है कि तू मेरे बारे में डिफेंड ना करे तो ठीक है, बट एटलीस्ट हमारे बॉन्ड के बारे में तो कुछ तो बोलती यार। उसमें दोस्ती को डिफेंड करने वाली बात थी ही नहीं, और फरहाना बहुत करते हुए आई है, उसको अब किसी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। नेहल ने कौन सा डिफेंड कर दिया फरहाना के बारे में जब अमाल ने ऐसे बोला तो, और इतना गंदा बोला तो? भागते भागते जा रही थी, मुझे लगा पता नहीं क्या बड़ा बोलने की बात हो रही है। विराट कोहली भी वेज खाता है, तेरे इतना इंटेलेक्ट है नहीं तो समझ में। अरे नहीं, तेरे जितना इंटेलेक्ट मुझे चाहिए भी नहीं। फरहाना यहाँ पे ना एकदम फन मूड में लड़ाई कर रही थी, लड़ाई ही नहीं कर रही थी, वो किलसा रही थी मालती को। और मालती को मैंने देखा पहली बार थोड़ी देर रुकी, बट उससे ज्यादा देर नहीं हुआ भाग के चली गई। मैं सोची वाह वाह ये तो पहली बार रुकी है लड़ाई में, बैठ के लड़ाई कर रही है इत्मीनान से, बट वो भाग के चली ही गई बाद में। अच्छा वो फरहाना फॉलोड her, फिर वो अंदर जाके भी लड़ाई करके आती है। शक्ल देख के गुस्सा आती है मेरे को। तो दिखा ना गुस्सा, बहन अंदर नहीं रखते गुस्सा, हानिकारक होता है। तुझे पता है प्रॉब्लम क्या है? कि तुझे जो अपना मुझे तेरे से प्रॉब्लम है, तू प्रॉब्लम है जो है ना, तुझे बाकी सभी वही लगते हैं। तूने कल मेरा नाम लिया कि तू लक्कू है, जबकि तू सबसे बड़ी फट्टू है दुनिया की। सब पेशेंस चेक हो रहा है मेरा दिल पे। आप चाहती थी आपकी इक्वेशन बने बसीर के साथ, फिर से बोलो चलो बसीर नहीं अमाल ही सही, लेकिन अमाल ने इसको 1 पैसे की घास नहीं डाली। तो इस वक्त लिहाजा इस पॉइंट पे आप पहुंचे हैं पूरे घर में ना ही आपका कोई दोस्त है, और अब थाली के बैंगन से भी बदतर हो चुकी है। भाई बहुत हंसी आई थी तब। मैं जब आई तब भी अकेली थी, अभी भी अकेली हूँ। अब तुम मजबूरी में अकेली हो क्योंकि कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो काम क्यों कर रही हो? मैं अपने दुश्मन भी खानदानी बनाती हूँ।
फरहाना का क्या है ना कि वो बहुत ज्यादा ही ऑनेस्ट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको जो बोलना रहता है वो बोल देती है, इसीलिए बस ऑडियंस उसको पसंद करे है, क्योंकि बाकी सब लोग को एक्टिंग करना है नाइस बनने की। फरहाना इज नॉट डूइंग दैट। जो लोग रियल में नाइस है ना वो दिख जाता है। जैसे प्रणित जब तानिया के बिजनेस के बारे में मालती बात करी, ये मालती का पूरा गेम ही यही है क्या कि वो तानिया को एक्सपोज करेगी, लेकिन प्रणित ने जैसे बोला कि वो ऐसे डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं है जहाँ पे लोगों के कपड़ों के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में बात किया जाए, और वो वहां गया ही नहीं। गौरव को भी ऐसा नहीं है कि उसको किसी के कपड़ों के बारे में गंदा सुनना है या किसी के कैरेक्टर के बारे में गंदा सुनना है, लेकिन उसको बस गॉसिप्स में मजा आता है, इसीलिए बस गौरव गए और सुना। अभिषेक भी सुन रहा था बैठ के। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को मजा आ रहा है तानिया के कैरेक्टर के बारे में गंदा बोला जा रहा है, तो उन दोनों के बस उत्सुकता है बाहर जो चीजें हो रही है वो जानने में। I mean, I'm just giving a larger picture. Yeah, I will say specifically, and everybody's watching what I'm saying. You removed your mic and you said this is not done and all of that. It is a fact कि आपका जो कैरेक्टर आ रहा है बहुत ज्यादा दोगला आ रहा है, और आप किसी के नहीं है। आपने अपने हर फ्रेंड के बारे में पीछे बात की है, ठीक है? आप बसीर के बारे में बोलते हैं, आप ईशान जी के बारे में बोलते हैं, आप खुद तानिया के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत चीप है। So I am not here to say anything, but I am saying अगर आप हमेशा ऐसे कहते हैं, अभी भी आपने कहा वो तो मैंने फन पे बोला था, जो बोला था अबाउट जाजू, आप कॉन्डिसेंडिंग चीजें बोलते हैं और फिर बोलते हैं मैंने हवा में बोल। एक सेकेंड, ये जो बोलता है अमाल वो तो मैं सामने भी बोलता हूँ, सामने नहीं, बहुत सारी चीजें तो सामने नहीं बोलता है बड़वे। अभिषेक के फैमिली के बारे में बहुत गंदा बोला था अमाल ने, बहुत गंदा। उस चीज को आज तक एड्रेस नहीं किया गया, उल्टा प्राउड ऑफ यू बोल के चले गए ये लोग। तो मैं तो चाहती हूँ कि अमाल बहुत गंदा सलमान के बारे में एक बार बोल दे, फिर मैं देखना चाहती हूँ कि सलमान को कितना प्राउड फील होता है अमाल पे। गौहर खान ने इतना गंदा एक्सपोज किया था अमाल को कि सलमान को बीच में ही रोक के भेजना पड़ा था, हो गया चलो चलो चलो, ऐसे मजा आ गया था गौहर खान वाले एपिसोड। और अब गौहर खान जैसा ट्रीटमेंट कौन दे रहा है अमाल को? फरहाना। मजा आ रहा है देखने में। अमाल, तू एक फ्लॉप सिंगर है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू फरहाना की माँ पर गया, भड़वे तेरी औकात क्या है? तुझे दोबारा कोई काम नहीं मिलेगा, तुझे कुत्ता बनाऊंगा अब मैं, घटिया आदमी। अरे सलमान सर, मुझे माफ कर दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक कोई तो था जीशान या पता नहीं कोई तो नाम था कंटेस्टेंट का, आई हैव नॉट फॉलोड बिग बॉस दैट मच कि मेरे को अच्छे से याद रहे, लेकिन ही सेड अर्शी खान के बारे में कुछ तो 2 रुपीस की औरत। अर्शी खान जो कि है भी, लेकिन फिर भी उस बेचारे को सलमान खान ने सच में गायब कर दिया इंडस्ट्री से। उसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैंने जहां पे वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि कैसे उसका लाइफस्टाइल कहां से कहां पहुंच गया सिर्फ सलमान खान की वजह से, और सलमान बाद में बोलता है कि मैंने कहा किसी का करियर खाया। लेकिन अमाल इतनी गंदी गंदी चीजें बोल रहा है, इतनी गंदी गंदी, और मैं तुमको बता रही हूँ वो इससे और ज्यादा गंदी चीजें बोलेगा और उसको फिर भी सलमान सपोर्ट करेगा। तुम लिख के ले लो मेरे से। उसको जब डांटा जाता है ना तब उसको डांटा भी नहीं जाता है, समझाया जाता है, इसलिए वो और ऐसी चीजें कर रहा है और वो करता रहेगा और तुम लोग पिस ऑफ होते रहोगे, लेकिन ये लोग अमाल को जिता देंगे या फिर टॉप 3 में लेके चले जाएंगे। अभिषेक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार इस घर में। अभिषेक खत्म हो चुकी है, तू क्या रेडी होके बैठी हुई है? तो कैप्टनसी में ही रेडी बैठेगा इंसान। वो ये कह रही है अगर मैं तुम्हारे लिए रेडी होके नहीं बैठ सकती क्या? ये बाउंसर कहां से आया? उधर आओ, एक बार बैठो, तो एक बार उधर बैठो। सुबह से मेरे पास आए नहीं तुम अभिषेक। हाँ इधर तानिया और नीलम का मुंह देखा, दोनों सही बस स्टाफ ही लग रही थी, जैसे खड़ी हैं। मेरा लव एंगल बन नहीं पाया, इधर एक पे एक बना जा रहा है। मैं रेडी होते हुए देखना चाहता हूँ, मतलब तो मिलना चाहता हूँ। ये थोड़ा ज्यादा सच निकल गया अभिषेक। रेडी होते प्री वर्कआउट थोड़ा ज्यादा किक इन कर गया तेरा। माय गॉड, उसका टंग स्लिप हो गया था, वो ऐसा बोलना नहीं चाहा पक्का। Put a finger down, BB19 Let's do edition. this, guys. Put a finger down if you want this person to get beaten by Abhishek. Put a finger down if you want to hug her. Put a finger down if you want Farhana to never trust him again. Put a finger down if you started to like this group. Put a finger down if you want her to get evicted. Put a finger down if you think he is not funny and irritating. Put a finger down if you want to slap her. Put a finger down if you want her to change her profession to maid. Put a finger. लोग पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी कर रही है मेड वाला पार्ट टाइम जॉब। दिस गेम वाज सो गुड, मेक मोर ऑफ इट प्लीज। मैं बता रही हूँ तुमको, फरहाना रियल में बहुत चिल, बहुत फनी, बहुत मस्त इंसान होगी, लेकिन बिग बॉस हाउस में आके उसका दिमाग ऐसा हो रहा है, वो ऐसे रिएक्शंस दे रही है और उसको पता है वो अगर लड़ेगी नहीं तो रोएगी और उसको रोना नहीं है। जो भी गेम है फरहाना का, आई लव हाउ शी इज प्लेइंग, आई लव फरहाना।
ये वाला एडिट देख के दिल दुखा था मेरा। मैंने देखा नेहल सीक्रेट रूम में गई थी तो अभी भी वो वहां से भी चीयर कर रही थी फरहाना को, बट पता नहीं क्यों फिर बाद में ऐसा लगा कि वो इनसिक्योर हो गई है देख के कि फरहाना बहुत ज्यादा दिख रही है और बहुत अच्छा दिख रही है। तो उसके बाद जब वो आई तो बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करने लगी फरहाना को, शायद जेलेसी की वजह से। तो उसके बाद से आई अंडरस्टूड कि नेहल और फरहाना का रियल नहीं है जो भी, और मैं चाह रही थी कि इन लोगों का खत्म हो जाए। क्या खत्म, बट आई फील सो बैड फॉर फरहाना, क्योंकि फरहाना को ऐसा सच में लग रहा था कि शहबाज, बसीर, नेहल उसके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और सबने उसको हर्ट ही किया है। रिलेटेबल फरहाना। इन लोग की शक्लें देख के घिन आ रही है। वापस बोल के तू बढ़ा क्यों रहा? एक सेकेंड, ये नेहल, अमाल, इन लोगों का क्या चुतियाब चालू है। और बसीर का भी कल वाले एपिसोड में भी ये हुआ। बसीर गौरव को पहले तो एज शेम करता है। बसीर, he looks 100 and 1000 lakhs times better than you। गौरव और बसीर कंपैरिजन भी नहीं है भाई। पता नहीं बसीर क्या समझता है अपने आप को। गौरव को एज शेम करने गया था। गौरव सो कूल, सबसे लड़ाई कर रहा है वो, वर्कआउट करते करते सेट खत्म हो रहा है तो बीच में रेस्ट के टाइम पे सबको जवाब दे रहा है, फिर कर रहा है। भाई मजा आ रहा था देख के। बसीर गौरव को एज शेम भी करता है और ये भी बोलता है कि लकवा मार जाता है क्या चम्मच धोते वक्त, फिर बाद में जाके सॉरी बोल देता है। ऑफ कोर्स किसका दोस्त है। बट अभिषेक और प्रणीत ने जो दिल जीता है ना इस एपिसोड में, ये लोग पहले से ही प्यारे लगते थे मेरे को, लेकिन ये पर्टिकुलर एपिसोड के बाद से दोनों के लिए रेस्पेक्ट बढ़ गई है दिल में। क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि फरहाना ने ना धक्का मुक्की में वो मेन चीज नहीं सुनी थी कि अमाल ने उसको बोला कि तेरे को पॉर्न मूवीज में भी नहीं लेंगे, लेकिन अभिषेक नोटिस्ड एंड ही पॉइंटेड इट आउट। पता नहीं कैसे ये लोग इतना स्मूथली कैजुअली इसको वेव ऑफ कर रहे हैं, अरे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बट मैं तो कहती हूँ कर रहे तो शो वालों को अमाल को सपोर्ट, उसको बराबर हेट मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए। कितना ही सपोर्ट कर ले शो वाले, शो में उसको अंधा बनाया जा रहा है कि भाई बहुत अच्छा दिख रहा है, तो ऐसे ही करता रहे, ऐसे ही करता रहे, और वो अपनी इमेज बर्बाद करता जा रहा है। और फरहाना के साथ जितना अनफेयर चीजें घर में हो रही है उतना ही प्यार उसको बाहर मिल रहा है। तो मैं तो कहती हूँ जो हो रहा है सही हो रहा है। मेरे को एक बात पूछनी है, ये कौन है, कौन चाहता था कि एपिसोड के पहले 20 मिनट कल के कॉन्सर्ट पे निकले? एक सेकेंड, सिर्फ कल वाला एपिसोड नहीं, उसके पिछला वाला भी लास्ट का 20 मिनट यही था। आधा से ज्यादा एपिसोड वैसे ही नहीं। एक सेकंड, अल्ताफ राजा जी इनक्रेडिबल सिंगर, बहुत मजा आ रहा था आपका गाना सुन के, लेकिन इतना मजा मतलब ये महान नहीं था यार। मैं चाह रही थी बिग बॉस वाली चीजों, गाना बजाए जा रहे, गाना मेरे को लगा अरे मेरे को स्किप करना पड़ा बाद में, तो अच्छा है स्किप कर सकते हैं। बिग बॉस वाले आवेश जब डांस करता था कभी कभी, जबकि डांस वाला टास्क होता था तभी जब वो डांस करता था, तो उसको बाद में सलमान बोलता था कि ये डांसिंग शो नहीं है, ये बिग बॉस है, उसको याद दिलाया जाता था। तो अमाल भड़वा जब डेली गा रहा होता है तब उसको क्यों नहीं बोलते हैं कि ये बिग बॉस है, सिंगिंग शो नहीं है। और फिर अल्ताफ राजा को बुला दे। भाई कसम से बता रही हूँ, अल्ताफ राजा जी इनक्रेडिबल सिंगर, आई हैव इमेंस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन बिग बॉस है ना, सिंगिंग शो थोड़ी है, कॉन्सर्ट थोड़ी चल रहा था सही में, और उन लोग को सुना दिया, ठीक है, ऑडियंस को भी क्यों सुना रहे? ऑडियंस तो बिग बॉस देखना चाह रही है, गाना ही सुनना होता तो गाना लगा लेते। ऑलराइट, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हो, वीडियोस भेज सकते हो मेरे को फरहाना वाले। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।